बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तान पर हमला करके जो बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया था और उससे बड़ा मोदी साहब की तरफ से सरेंडर कर दिया गया है। इनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, तो जो कुछ भारत के साथ पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया तो ये संदूर मांग में होता है। तो उस मांग में जिसमें संदूर होता है उसमें पाकिस्तान की तरफ से राख भर दी गई, स्वाह फेंक दी गई, खे फेंक दी गई। ये सारा कुछ मोदी साहब की नादानी की वजह से हुआ। पाकिस्तान को कमज़ोर हदफ समझ के इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर चढ़ाई की गई और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने इस वार को जीता। हम कल बात कर चुके हैं कि इसको जंग तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जंग की इसे झलक तो करार दिया जा सकता है। ये एक जंग की झलक थी। अगर ये जंग जो भी थी, छोटी थी, बड़ी तो नहीं थी, छोटी जंग थी, अगर ये बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर लेती तो फिर कितनी ज़्यादा तबाही होती। और फिर ये जंग क्या एक ही फ्रंट पर लड़ी जाती, नहीं बल्कि ये डबल फ्रंट जंग होती, 3 फ्रंट जंग होती। और इससे भी इसके फ्रंट ज़्यादा हो सकते थे। वो कैसे हो सकते थे? पाकिस्तान के साथ कौन सा मुल्क खड़ा हो गया, ये सोचने की बात है। भारत को ये था कि जैसे ही पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा, पाकिस्तान जवाब देगा तो फिर चीन भी कूद पड़ेगा, चीन भी पाकिस्तान का साथ देगा। ये बातें वहाँ पे हो रही थी और चीन की तरफ से पाकिस्तान का साथ दिया गया है। उस तरह से खुलकर तो नहीं कि इसको डबल फ्रंट कह दिया जाए, 2 फ्रंट कह दिया जाए, लेकिन चीन की तरफ से पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दिया गया है। इन्हीं मिसाइलों के ज़रिए कहा जाता है कि भारत के इतने तैयारे गिराए गए। भारत के तैयारों की जो भी स्पीड है राफेल की या दूसरे हैं, उससे दुगना स्पीड है इन मिसाइलों की। तो जाते जाते इसी तरह से इन मिसाइलों ने PL-15 ने भारतीय तैयारों को पकड़ा, मार गिराया। बात हम कर रहे हैं डबल फ्रंट की। अगर जंग आगे चलती, मुकम्मल जंग की सूरत हाल आ जाती तो फिर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता। यह भी बात नहीं रुकनी थी, बल्कि ये 3 फ्रंट जंग भी हो सकती थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा इसके महाज खुल सकते थे। तो मोदी पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। शिवसेना की तरफ से कहा गया है ये कोई और पार्टी नहीं है बल्कि मोदी की ये इत्तेहादी पार्टी है, अपोजिशन की पार्टी नहीं है। उस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि मोदी की हमाकत की वजह से भारत को शिकस्त हुई है और चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। और ये जंग, जितनी भी जंग थी, जो भी था, वो चीन की मदद से पाकिस्तान ने इंडिया को मात कर दिया, इंडिया को चित कर दिया कि उनकी अपनी इत्तेहादी पार्टी शिवसेना कह रही है। बात हम कर रहे हैं कि ये जंग आगे चलती तो फिर डबल फ्रंट पे लड़ी जाती, ना सिर्फ डबल फ्रंट बल्कि ट्रिपल फ्रंट। तीसरा कौन सा फ्रंट था? यह सूरत हाल आगे बढ़ती तो फिर सिख अंदर से भारत पर, इंडियन फौज पर हमले करते, जिस तरह से उनकी तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से कहा गया है। इस तरह से ये जंग सिंगल फ्रंट से डबल फ्रंट और फिर ट्रिपल फ्रंट पर चली जाती। तो इसके साथ साथ जिस तरह से चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, इसी तरह से आज़रबाईजान, और आज़रबाईजान से पहले भी तुर्की पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। और ये फिर जंग सिंगल, डबल, ट्रिपल, इससे भी ज़्यादा फ्रंट पर लड़ी जाती तो भारत को लग पता जाता। बाकी हमारे एयरफोर्स के नुमाइंदे, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब खान की तरफ से कहा गया 6-0 के मुकाबले में 0 भारत ने पाकिस्तान का कोई जहाज़ नहीं गिराया, जबकि पाकिस्तान ने 6 जहाज़ गिराए हैं। तो एक प्रोग्राम में अरशद मलिक बैठे हुए थे, ये भी एयर मार्शल रिटायर्ड हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि मैं अभी देख के आ रहा हूँ, मुझे ब्रीफिंग दी गई है कि पाकिस्तान ने 6 नहीं बल्कि भारत के 7 जहाज़ गिराए हैं। जैसे उनकी तरफ से यह कहा गया कि 6+1, तो हामिद मीर को ऐसे लगा कि जैसे किसी को करंट लग जाता है। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि 7 1+ कैसे गिरा लिया गया। तो अरशद मलिक की तरफ से कहा गया कि ये UAV जहाज़ है इंडिया का, ये भी गिराया गया। जब इसकी हमने तफसील जानने की कोशिश की, जब हमने इसकी थोड़ी सी रिसर्च की तो पता ये चला कि ये अनमैन्ड जहाज़ है। अनमैन्ड मतलब ये है कि ये ड्रोन जहाज़ है जिसमें पायलट नहीं होता, लेकिन ये भारत का टेक्नोलॉजी से भरपूर जहाज़ है। भारत को इस पर भी बड़ा नाज है, इस पर भी बड़ा खर्चा आता है। और ये 7वां जहाज़ है जो पाकिस्तान की तरफ से गिराया गया है। और भारत की तरफ से एक और बड़ा इतराफ़ किया गया है, जैसे कि उनके एयर वाइस मार्शल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया था, जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने कोई भारतीय पायलट गिरफ्तार किया है, उन्होंने कहा नहीं,
بالکل نہیں, ہمارے جتنے پائلٹ گئے تھے سارے کے سارے واپس آ گئے. ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کی طرف سے جہاز رافیل گرایا گیا ہے, تو اس نے کہا کہ نقصان ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا ان کی طرف سے اعتراف تھا. اگلا سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا بھارت کے اور طیارے بھی گرائے گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس کی اطلاعات بھی, اس کی معلومات بھی آپ کو چند روز میں میڈیا سے مل جائیں گی. گویا انہوں نے اس کا بھی برملا اعتراف کر لیا کہ بھارت کے کئی جہاز گرائے گئے ہیں, اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان نے ان کے 6 جہاز گرائے ہیں, جن میں 3 رافیل ہیں, 3 نہیں بلکہ 4 رافیل ہیں, اور چوتھا رافیل وہی شیوانگی جی کا ہے. یہ چوتھا رافیل ہے جو بعد میں تیسرے روز جنگ کے آخری روز گرایا گیا تھا, جبکہ 5 جہاز تو پہلے روز ہی ٹھا لیے گئے تھے, گرا لیے گئے تھے. بھارت کی طرف سے دوسرا بہت بڑا اعتراف یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے یہ کہا تھا, ہمارے ہاں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان نے بھی ڈرون دہلی تک بھیجے ہیں, اور وہ ڈرون اپنی حفاظت کے ساتھ پرواز مکمل کر کے واپس لوٹ آئے. تو اس کی تصدیق کر دی گئی ہے بھارت کی طرف سے. بھارت نے کہا ہے کہ اس میں تو کوئی شک والی بات ہے نہیں کہ پاکستان نے ڈرون بھیجے تھے. پوری دنیا نے اس کی کوریج کی ہے, پوری دنیا نے بتایا کہ پاکستان کے ڈرون بھی دہلی پر پرواز کر رہے ہیں. بھارت کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا ڈرون انڈیا میں نہیں آیا. اگر یہ کہہ دیتے کہ پاکستان کے ڈرون انڈیا میں آئے تھے تو پھر ان سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ تم نے کتنے ڈرون گرائے ہیں, جبکہ پاکستان کی طرف سے 84 ڈرون انڈیا کے گرائے گئے تھے. تو بھارت کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراف ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ڈرون انڈیا کی حدود میں گیا اور انڈیا ان کو نہیں گرا سکا. باقی جنگ بندی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. نریندر مودی کی طرف سے ایک خطاب کیا گیا جس میں انہوں نے بڑھ کے ماری. کتنی بے شرمی کی بات ہے, کتنی ڈھٹائی کی بات ہے کہ آپ نے مودی صاحب سرنڈر کر دیا, آپ ہار گئے, آپ چت ہو گئے, پاکستان نے آپ کو دھول چٹا دی. لیکن آپ خطاب میں کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں, کس طرح سے دعوے کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پر بات ہوگی. کس کشمیر پر بات ہوگی جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس پر بات ہوگی. ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ٹیررزم اور ٹریڈ اکٹھے نہیں چل سکتے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیررزم اور ٹاکس یہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. ان کی طرف سے سارا کوئی درست کہا گیا. تو دہشت گردی کس نے شروع کی, تو آپ ختم کر دیں اپنی دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اور پھر مودی صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا, دنیا کو بتایا گیا اپنے اس کتاب میں, جو ان کی ڈھٹائی کا, بے شرمی کا بہت بڑا ایک شاہکار ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کی گئی, پہلگام میں ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا, ہم نے ان کو مارا, 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو مارا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا, پاکستان پر حملہ کیا, پاکستان نے ہمارا ساتھ دینے کی بجائے. ایسی بات مودی صاحب کر رہے ہیں کہ پاکستان پر حملے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو مودی صاحب پہلے ثابت کر دیں کہ دہشت گرد کون ہے, تو پھر پاکستان اگر آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر بات کی جا سکتی ہے. دہشت گردی بھی آپ کریں اور پاکستان کو تانے بھی دیں کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کی اور پاکستان نے ہمارا ساتھ دینے کی بجائے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. تو اس طرح سے کیا نریندر مودی صاحب دنیا کی ہمدردیاں حاصل کر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیا سچ کو جان گئی ہے اور مودی صاحب کی طرف سے سرنڈر کیا گیا ہے. مودی صاحب اس کو مانیں یا نہ مانیں, جتنا بھی انکار کریں, مودی صاحب جو بھی اپنی تقاریر میں کہتے رہیں لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ سچائی کو جانتے ہیں, مانتے ہیں. کیا جنگ بندی جس طریقے سے ہو گئی ہے یہ جاری رہے گی, یا پھر مودی صاحب کی طرف سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم پھر حملہ کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مودی صاحب کوئی بھی حملہ کر دیں. اور مودی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان نے درخواست کی, جنگ بندی کی. ایسا بالکل نہیں ہے. پوری دنیا کے سامنے شواہد آ چکے ہیں کہ بھارت کی طرف سے امریکہ میں جا کے ریکویسٹ کی گئی کہ ہماری جان چھڑائی جائے. اور ٹرمپ صاحب جو صحیح بات کرنے والے بندے ہیں, لگی لپٹی کے بغیر بات کرتے ہیں, ان کا بیان سامنے آ گیا. ان کو نہیں پتا کہ اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, بھارت کو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا. لیکن انہوں نے سچی بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ میں نے 2 نیوکلیر پاور کے درمیان جنگ کو رکوا دیا جس سے لاکھوں ہلاکتیں ہو جاتی, اور یہ معاملہ نیوکلیر جنگ کی طرف جا رہے تھے. یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے دونوں ملکوں کو کہا کہ اگر ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے, تجارت کرنی ہے, تو پھر آپ کو یہ کشیدگی ختم کرنا ہوگی. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے یہ کہنے پر بلکہ دھمکی دینے پر دونوں ممالک
ममालिक की तरफ से जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी गई। ये ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है, जैसा कि हमने अपने वीलॉग में पहले भी कहा था और मतलूब बड़े साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि किस तरह से न्यूक्लियर वार के खदशात पैदा हो गए थे और पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है। और सदर ट्रंप की तरफ से जनरल आसिम मुनीर को फोन किया गया, पाकिस्तान में सुबह हो चुकी थी, वहां पे आधी रात थी, फोन किया गया तो जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कहा गया कि मैं मीटिंग में हूँ। इसको ट्रंप की तरफ से ये समझा गया कि ये मेरा फ़ोन सुनने के लिए तैयार नहीं है, मेरा फ़ोन सुनने से इनकार कर रहे हैं। तो फिर और भी वहाँ पे पड़ गया, अफरा तफरी मच गई। बहरहाल थोड़ी देर के बाद जनरल आसिम मुनीर के साथ उनका राब्ता हो गया और यही वो पॉइंट है जहाँ से न्यूक्लियर वार होते होते रह गई। और ट्रंप को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने दो ममालिक के दरमियान वार को होने से बचा लिया, वरना कितनी हलाकतें हो जाती, कितना नुकसान हो जाता, कई इलाके सफाई हस्ती से मिट जाते हैं। ये ट्रंप का मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने दो ताकतों के माबैन बहुत बड़ी जंग को खत्म करवा दिया। तो बाकी यहाँ तक ये बात है, मोदी कहते हैं कि हम फिर हमला कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोदी एक जंग बंदी को तोड़े। हमने ये भी देखा है कि DGMOs के जब इजलास होते हैं तो वो अमूमन नाकामी पर ही मुनतिज होते हैं, उनका नतीजा नाकामी निकलता है। और जो दूसरा इजलास हुआ वो कामयाबी से हमकरार हुआ। दोनों की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल जंग बंदी जारी रहनी चाहिए। तो बाकी जहां तक मोदी की ये धमकी है कि हम फिर पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, ये जंग बंदी तोड़ देंगे, ऐसे होने का, सीज फायर के खत्म होने का कोई चांस बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि पीछे कौन है? पीछे ट्रंप साहब खड़े हुए हैं। ट्रंप साहब वही है, अमेरिका वही है जो पहले तमाशा देखते रहे, क्योंकि उस वक्त ये नजर आ रहा था कि भारत का शायद पलड़ा भारी है। भारत पाकिस्तान पर मिसाइल गिरा रहा था, भारत पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा था, लग रहा था दुनिया को कि भारत का पलड़ा भारी है। और ट्रंप की तरफ से तमाशा देखते हुए कहा गया कि दोनों ममालिक का अपना मामला है और दोनों ममालिक समझदार हैं। लेकिन जब देखा कि पाकिस्तान की तरफ से पलट कर झपटा गया है, पलट कर वार किया गया है, तो भारत की घिघी बंद गई। तो ट्रंप साहब को फिर मैदान में आना पड़ा भारत के लिए। बहरहाल ट्रंप की तरफ से जो कोशिशें की गई वो कामयाबी से हमकरार हुई और इस मामले में ट्रंप अब भी ज़ामिन है। इसलिए इसको आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो जंग बंदी हुई है, सीज फायर हुई है, ये पक्का तोड़ है। बाकी चलते चलते थोड़ी सी बात कर लें गौरव आर्या के बारे में। उनके बारे में कहा गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जैसे पाकिस्तान का नाम आता है और पाकिस्तान की जीत का जब उनके जहन में आता है तो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टरों ने कहा कि चंद रोज़ के लिए, 4 रोज़ के लिए आप आराम करें। तो इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि गौरव आर्या वो बीमार नहीं हुआ बल्कि पागल हो गया है पाकिस्तान के साथ नफरत में। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए जिस तरह से गौरव आर्या साहब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, उनका पागलपन बढ़ता जा रहा है। बहरहाल ऐसे पागलों का यही इलाज है कि एक धक्का और दो। इसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को बता दिया कि हम बैठे हैं, हम खड़े हैं, मुकाबले के लिए तैयार हैं, और फिर उनके ब्लंडर को हमने सरेंडर पर मजबूर कर दिया। यही आर्यात का जवाब है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।